मैं मुकेश कुमार 12th क्लास के केमिस्ट्री के सभी स्टूडेंट्स का अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज मैं अपने इस लेक्चर में आपको कार्बोक्सिलिक एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ाने जा रहा हूं। तो बच्चों, आप अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाएं और हमारे साथ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के नोट्स बनाना स्टार्ट करें। तो ठीक है बच्चों, अपने इस लेक्चर को मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए बच्चों, मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एक बार बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला फिर देखते हैं। बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड के जनरल फार्मूला को ध्यान से देखते हैं। RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। जब बच्चों इसे आप ध्यान से देखते हैं तो आपको पता चलता है कि इसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जो ये है, और इसमें एक कार्बोनिल ग्रुप है जो कि ये है। आपने जाना था ये दोनों ग्रुप जब आपस में मिलते हैं तो एक नया ग्रुप बनता है जिसका नाम है कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप तो एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एक कार्बोनिल ग्रुप है और एक कार्बोक्सिल ग्रुप है। इन दोनों के मिलने से जो बना है, और एक इसमें एल्किल समूह है। और जब एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो उसमें एल्किल की जगह एरिल होता है। और एसिडिक नेचर में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि एसिडिक नेचर में हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप होता है उसका H एटम H+ के फॉर्म में अलग हट जाता है। तो बच्चों, यहाँ पे जो चीजें आपको क्लियर हो रही हैं वो ये हो रही है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एक कार्बोनिल ग्रुप है, और एक ग्रुप वो है जो इन दोनों के मिलने से बना है। इट मींस कार्बोक्सिल ग्रुप है। और एक इसमें एल्किल है, एक इसमें एरिल है, और एक इसमें H+ आयन है जो OH ग्रुप के टूटने से अलग हटता है। मतलब इसमें कौन कौन रिएक्शन कर सकता है इसके बारे में ध्यान से फिर समझने की कोशिश करें। ये रिएक्शन OH ग्रुप के कारण देगा, ये रिएक्शन कार्बोनिल ग्रुप के कारण देगा, ये रिएक्शन कार्बोक्सिल ग्रुप के कारण देगा, ये रिएक्शन एल्किल ग्रुप के कारण देगा, ये रिएक्शन एरिल ग्रुप के कारण देगा, ये रिएक्शन इस H एटम के कारण भी देगा। तो अब बच्चों, यहां पर जो चीजें क्लियर हो रही होंगी आपको, वो 6 पॉइंट क्लियर हो रहे हैं। अब इसको इस तरह से देखते हैं, यहीं से स्टार्टिंग करते हैं। OH समूह के H परमाणु के कारण अपक्रियाएं, OH समूह के कारण अपक्रियाएं देता है ये। CO कार्बोनिल समूह के कारण अपक्रियाएं देता है ये COOH समूह के कारण अपक्रियाएं देता है, ये एल्किल समूह के कारण अपक्रियाएं देता है। और जब यहां पर एरिल जुड़ा होता है, जब ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता है तो ये एरिल समूह यानी कि बेंजीन रिंग के कारण अपक्रियाएं देता है। तो कुल मिलाकर यहां ये चीज क्लियर हुई कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को हम 6 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो बच्चों, अब यहां जितने केसेस बन रहे हैं उन सबको समराइज करते हैं पार्ट वाइज। तो राइट हैंड से हम स्टार्टिंग करते हैं। तो यहां आता है OH समूह के H परमाणु की अपक्रियाएं, OH समूह के H परमाणु की अपक्रियाएं। अगला पार्ट आता है OH समूह की अपक्रियाएं, OH समूह की अपक्रियाएं, OH। इसके बाद बच्चों आता है कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल समूह CO यानी कार्बोनिल समूह की अपक्रियाएं, कार्बोनिल समूह की अपक्रियाएं।
अगला पार्ट आता है COOH, कार्बोक्सिल। इन दोनों के मिलने से बना कार्बोक्सिल। कार्बोक्सिल समूह की अपक्रियाएं। इसके बाद बच्चों फिर आए हम एल्किल पर। एल्किल समूह की अपक्रियाएं। एल्किल समूह की अपक्रियाएं। फिर एप पार्ट आया एरिल, एरिल समूह की अपक्रियाएं। एरिल समूह की अपक्रियाएं। तो बच्चों इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में ये 6 केस बनते हैं। तो इन 6 पार्ट को अलग अलग मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। बच्चों ये पार्ट मैंने आपको एसिडिक नेचर में पढ़ा दिया अपने पिछले लेक्चर में। तो आज मैं आपको बताऊंगा OH समूह की अपक्रियाएं। ये बच्चों 6 केस नोट करें अपने नोटबुक में। साफ करते हैं बच्चों इसको। अब देखते हैं पार्ट बी, OH समूह की अपक्रियाएं। OH समूह की कौन कौन सी रिएक्शंस हैं वो देखते हैं। पार्ट बी, OH हाइड्रोक्सिल समूह की अपक्रियाएं। OH समूह की अपक्रियाएं। तो बच्चों इन अपक्रियाओं में पहली रिएक्शन आती है एस्टरीफिकेशन। एस्टरीफिकेशन, एस्टरीकरण, एस्टरीकरण। अब बच्चों ये रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं। कब देते हैं? जब कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल के साथ किसी निर्जली कारक, अब यहां 2 निर्जली कारक हम यूज करेंगे, कंसंट्रेट H2SO4 या एनहाइड्रस HCl। इन दोनों में से कोई एक निर्जली कारक का यूज करेंगे। तो बच्चों जब कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ कंसंट्रेट H2SO4 या एनहाइड्रस HCl की उपस्थिति में रिएक्शन करता है तो वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है और एस्टर बनता है। एस्टर बनने के कारण इस रिएक्शन को हम एस्टरीकरण कहते हैं। रिएक्शन देखते हैं बच्चों। कार्बोक्सिलिक एसिड RC डबल बॉन्ड OOH प्लस अल्कोहल। अल्कोहल का जनरल फार्मूला लिखते हैं, इसको कर देते हैं बच्चों R-OH। R-OH यहां हम एक निर्जली कारक लगा देंगे। आप इन दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं, कंसंट्रेट H2SO4 या एनहाइड्रस HCl। तो बच्चों ये रिएक्शन सारी OH समूह के कारण होती हैं। और ये OH समूह किसका है? कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो यहां से ये OH समूह हटता है और अल्कोहल से H एटम हटता है और ये दोनों मिलकर बनाते हैं H2O। ये दोनों मिलकर H2O का मॉलिक्यूल बनाते हैं जो निकल जाता है साइड प्रोडक्ट के रूप में। अब देखिए बचा क्या? RCOOR। ध्यान करिए बच्चों, बचा हमारे पास RCOOR। बच्चों ये क्या है? ये एस्टर का जनरल फार्मूला है। इट मींस आपने देखा कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड ने अल्कोहल से रिएक्शन की तो एस्टर बना। तो इस वजह से इस रिएक्शन को हम एस्टरीकरण कहते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल का एस्टरीकरण कहते हैं। अब बच्चों आपको जो हम इस चैप्टर में एसिड पढ़ा रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, उनमें कौन कौन है एक बार देख लेते हैं। फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड। अब बच्चों इन तीनों एसिड से एस्टरीकरण की रिएक्शन करा के हम देखते हैं कि कैसे रिएक्शन बन रही है। बच्चों रिएक्शन बनेगी इसी फॉर्मेट में। इस फॉर्मेट को ध्यान से रखिएगा। बच्चों ये तीनों एसिड जो हैं इनकी रिएक्शन मैं अलग अलग नहीं पढ़ाने वाला हूं। मैं इन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज और मेथड ऑफ प्रिपरेशन सबको एक साथ लेकर चल रहा हूं ताकि रिएक्शन में सिमिलरिटी बनी रहे और रिएक्शंस को आप आसानी से बना पाएं। आप आसानी से बना पाएं और आपके माइंड में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब बच्चों देखते हैं, फॉर्मिक एसिड को लेते हैं, HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH
और यहाँ पर मैं एक ले लेता हूँ एल्कोहल मैं ले लेता हूँ CH3OH मेथिल अल्कोहल, और इसकी रिएक्शन कराने जा रहा हूँ कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में। तो बच्चों क्या बनता है, इसको साफ कर देते हैं बच्चों। बनता है प्लस H2O साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में बाहर निकलता है। क्या बनेगा, ये ऐसे ऐसे इस तरह से H2O बाहर निकल जाएगा। बचा हुआ पार्ट देखिए HCOOCH3 HCOOCH3। आप जानते हैं इसका IPAC नेम क्या आएगा, देखिए यहाँ एल्किल की जगह CH3 है, जिसको क्या कहते हैं, मेथिल। और इसकी मेन कार्बन चेन में एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए रूट वर्ड मेथ, और इसमें प्राइमरी सफिक्स n लगेगा चूंकि यहाँ सिंगल बॉन्ड है। और इसके बाद का एस्टर का जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो O8, तो मेथेनोएट। जो बच्चे रेगुलर लेक्चर देखते हैं वो आसानी से इस बात को समझ गए होंगे कि कैसे इसका नाम मेथेनोएट लिखा। कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तब भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये था बच्चों फॉर्मिक एसिड। अब दूसरा एसिड लेते हैं बच्चों, एसिटिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। यहाँ पर एल्कोहल ले लिया। एल्कोहल कौन सा ले रहे हैं बच्चों, मेथिल अल्कोहल। आप दूसरा भी एल्कोहल ले सकते हैं। यहाँ से क्या कट किया, यहाँ से मैंने OH कट किया, यहाँ से H कट किया। रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, कंसंट्रेट H2SO4। क्या बनेगा बच्चों, CH3COOCH3, ये भी एस्टर है, CH3COOCH3 प्लस H2O। इसका नाम बच्चों क्या है, देखिए CH3 है यहाँ पर, CH3 के लिए क्या लिखते हैं, मेथिल। और अब यहाँ कार्बन चेन में दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए एथ प्लस इन प्लस O8, मेथिल एथेनोएट एस्टर बना। ये क्या था बच्चों, ये था एसिटिक एसिड। ये कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिटिक एसिड। अब अगला लेते हैं बच्चों, यहां पर ले लेते हैं C6H5 C डबल बॉन्ड OOH। इसका नाम क्या है बच्चों, बेंजोइक एसिड। बार बार नाम लिखने से आपको नाम याद हो जाएंगे बच्चों, इसलिए बार बार इनको लिखें। अब इसकी अपक्रिया कराते हैं अल्कोहल से, मेथिल अल्कोहल ही रखते हैं। CH3OH और किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे। यहाँ से OH निकला, यहाँ से H निकला। देखो बच्चों क्या बनना है, C6H5COOCH3 C6H5COOCH3 प्लस H2O। इसका नाम बच्चों देखिए मेथिल। बेंजीन से बनना है बेंजोएट। क्या नाम है बच्चों, मेथिल बेंजोएट। तो आपने देखा कि ये तीनों एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड, इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग इस तरह से एस्टरिफिकेशन रिएक्शन देते हैं और एस्टर बनाते हैं। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लें या नोट कर लें। ठीक है बच्चों, इसको साफ करते हैं और आते हैं अगले रिएक्शन पर। अगला रिएक्शन हम इसका कराते हैं PCl3 PCl5 और SOCl2 से। रिएक्शन नंबर 2, PCl3 PCl5 व SOCl2 थायोनिल क्लोराइड के साथ अपक्रिया। जानते होंगे बच्चों, PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, SOCl2 नाम लिख लें थायोनिल क्लोराइड। अब बच्चों इन तीनों में से किसी के साथ भी जब कार्बोक्सिलिक अम्ल अपक्रिया करता है तो एसिड क्लोराइड बनता है। क्या बनता है, एसिड क्लोराइड बनता है।
यहां लिख लेंगे एसिड क्लोराइड बनता है। क्या बनेगा? एसिड क्लोराइड। इन तीनों में से किसी के साथ भी रिएक्शन हम जब कराएंगे तो एसिड क्लोराइड ही बनेगा। बना के देखते हैं। पहले PCl3 लेते हैं तो कार्बोक्सिल एसिड देखते हैं, RC डबल बॉन्ड OH। अब PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड गिब्स। ध्यान दीजिए बच्चों, यहां OH समूह के कारण रिएक्शन हो रही है तो OH अलग हटेगा, OH अलग हटेगा और उसकी जगह PCl3 से Cl ऐड होगा। बनेगा क्या? RCOCl। या तो ऐसे ही बना रहने दो, बॉन्ड फॉर्म में रहने दो, RCOCl। इसका नाम बच्चों क्या है? एसिड क्लोराइड। अब बच्चों यहां ध्यान दीजिए, यहां क्लोरीन 3 है तो लॉजिक ये बनता है कि जो एसिड क्लोराइड है इसके 3 मॉलिक्यूल यहां बनने चाहिए बैलेंस करने के लिए। तो हम बिना देरी किए हुए 3 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जब वहां 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपको यहां भी 3 से मल्टीप्लाई इसको करना पड़ेगा। तो अब आप ध्यान से देखिए, यहां से OH हटा था यानी कि 3 OH हटे। कितने OH हटे? 3 OH। और हमारे पास अभी यहां क्या है? अभी यहां पर P है। क्या है बच्चों? P है, एक P है। 3 H हैं, 3 O हैं, एक P है। तो यहां पर एक कंपाउंड बनेगा, बनता है H3PO3। इसका नाम है बच्चों आर्थो फास्फोरस एसिड। ये आर्थोफास्फोरस एसिड है जो लिक्विड फॉर्म में रहता है। PO4 होता तो फास्फोरिक हो जाता। तो बच्चों ये इस रिएक्शन होती है PCl3 के साथ, किसकी? कार्बोक्सिलिक एसिड की। अब कार्बोक्सिलिक एसिड जो आप पढ़ते हैं, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड, उन सभी की रिएक्शन इससे करा के देखते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो बच्चों फॉर्मिक एसिड के लिए क्या करेंगे? HC डबल बॉन्ड O। प्रैक्टिस करते हैं बच्चों, बहुत सिंपल है रिएक्शन। प्लस PCl3 गिब्स। क्या बनेगा? क्या बनेगा? यहां से इसको कट किया, HC डबल बॉन्ड OCl प्लस H3PO3 लिक्विड फॉर्म में है। बच्चों ये क्या है? फॉर्मिल क्लोराइड। क्या नाम है बच्चों? ये फॉर्मिल क्लोराइड। ये एक एसिड क्लोराइड है जिसका नाम है फॉर्मिल क्लोराइड। ये क्या बच्चों मैंने लिया? फॉर्मिक एसिड। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए 3 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे। बच्चों अगला एसिड लेते हैं हम CH3COOH। रिएक्शन कराते हैं PCl3 से। सेम फॉर्मेट यहां से ये निकलेगा और CH3COCl बनेगा। CH3COCl और आर्थोफास्फोरस एसिड बनेगा। किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में। 3 से यहां मल्टीप्लाई, 3 से यहां मल्टीप्लाई। ये आपका बच्चों है एसिटिक एसिड और ये है एसिटिल क्लोराइड। अब तीसरा एसिड लेते हैं, बेंजोइक एसिड, C6H5COOH प्लस PCl3 यहां से इसको कट किया। क्या बनेगा बच्चों? C6H5COCl प्लस H3PO3 लिक्विड स्टेट। बैलेंस करने के लिए 3 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे। और बच्चों ये था आपका बेंजोइक एसिड और ये जो बना है एसिड क्लोराइड, इसका नाम है बेंजोइल क्लोराइड।
तो बच्चों आपने इन तीनों एसिड्स की जो आपके सिलेबस में है तीनों की PCl3 से रिएक्शन करा ली। आपने देखा बड़ी आसानी से रिएक्शन बन रही है। इनको नोट करें या स्क्रीनशॉट लें। साफ करते हैं बच्चों, PCl5 के साथ अब आएंगे। PCl5 की रिएक्शन कराएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड से। देखते हैं ये कंपाउंड क्या बन रहा है। तीनों में कॉमन ही कंपाउंड बनेगा जिसका नाम है एसिड क्लोराइड। अब देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH रिएक्शन कराने जा रहे हैं PCl5 से। तो बच्चों PCl5 से रिएक्शन होगी। ध्यान दीजिए यहां से ये OH हट जाएगा और इसकी जगह Cl जुड़ेगा। चूंकि इन सभी में कॉमन प्रोडक्ट है एसिड क्लोराइड, क्या बनेगा RCOCl। अब देखते हैं बच्चों यहां साइड प्रोडक्ट में क्या बनना है। OH अलग हटा, क्या अलग हटा बच्चों OH। अभी हमारे पास में जो Cl है वो 4Cl है, 4Cl हमारे पास में 4Cl है। तो इससे बच्चों क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या बनता है उसको देख लें। और एक फास्फोरस है, एक फास्फोरस है, 4Cl हैं और एक H है। तो बच्चों इससे जो साइड प्रोडक्ट बनते हैं, एक बनता है POCl3 और दूसरा बनता है HCl। POCl3 क्या है, फास्फोरिल क्लोराइड, फास्फोरिल क्लोराइड है जो बच्चों लिक्विड स्टेट में रहता है और ये गैसियस स्टेट में रहता है। तो इस तरह से ये रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। तो बच्चों ये PCl5 की कार्बोक्सिलिक एसिड से मेन रिएक्शन है और इसी से फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड की आप रिएक्शन बना ले। फॉर्मिक एसिड में फॉर्मिल क्लोराइड बनेगा, एसिटिक एसिड में एसिटिल क्लोराइड बनेगा और बेंजोइक एसिड में बेंजोइल क्लोराइड बनेगा। तो ये आप पर हम छोड़ते हैं, आप इन रिएक्शन को लिखेंगे। अब बच्चों थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं RCOOH प्लस SOCl2। क्या होगा बच्चों, यहां से ये OH हट जाएगा और इसकी जगह Cl जुड़ेगा, बनेगा RCOCl बनेगा। OH अलग हटा, अभी हमारे पास एक S है, एक O है, एक Cl है। बच्चों यहां से दो प्रोडक्ट बनते हैं SO2 और HCl। SO2 गैसियस स्टेट में है, ये गैस है, HCl भी गैस है। ये रिएक्शन बच्चों बैलेंस है। तो बच्चों इस रिएक्शन के थ्रू ये मेन रिएक्शन है थायोनिल क्लोराइड की कार्बोक्सिलिक एसिड से, और इससे आपने देखा कि बन रहा है हमारा एसिड क्लोराइड। तीनों ही रिएक्शन में आपने डिफरेंस देखा होगा कि जो PCl3 से मैंने रिएक्शन कराई थी तो उसमें साइड प्रोडक्ट बना था H3PO3 जो लिक्विड स्टेट में रहता है, और जब PCl5 से रिएक्शन कराई तो बना POCl3 और HCl साइड प्रोडक्ट में, जिसमें POCl3 लिक्विड स्टेट में और HCl गैसियस स्टेट में है। और जब मैंने थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन कराई तो SO2 और HCl बने जो कि गैसियस स्टेट में है। तो ये आसानी से जब हम एसिड क्लोराइड बनाते हैं थायोनिल क्लोराइड से, तो ये दोनों गैसें आसानी से एसिड क्लोराइड से सेपरेट हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं, जिससे एसिड क्लोराइड बनाना थायोनिल क्लोराइड से आसान है बजाय PCl3 और PCl5 से। क्योंकि वहां पर जो साइड प्रोडक्ट हैं वो लिक्विड स्टेट में हैं, तो उनको वहां से सेपरेट करने में प्रॉब्लम ज्यादा होती है। तो एसिड क्लोराइड को बनाने की इन तीनों में से सबसे सिंपल मेथड है थायोनिल क्लोराइड का यूज करते हुए। तो ये बेस्ट मेथड है, किसकी बेस्ट मेथड है, एसिड क्लोराइड बनाने की। बच्चों इससे भी आप तीन रिएक्शन बना लेंगे, कौन कौन से, HCOOH से बनाएंगे, फॉर्मिक एसिड से बनाएंगे, CH3COOH से बनाएंगे आप, C6H5COOH से बनाएंगे। इससे बच्चों क्या बनेगा, फॉर्मिल क्लोराइड HCOCl
इससे एसिटिल क्लोराइड CH3COCl, इससे बेंजोइल क्लोराइड C6H5COCl। इन रिएक्शनों को आप स्वयं बनाएंगे। तो बच्चों ये थी PCl3 PCl5 और थायोनिल क्लोराइड के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शंस। नोट कर लें बच्चों और प्रैक्टिस करेंगे जो रिएक्शन मैंने आपको बनाने के लिए दी है, नोट करो। तो ठीक है बच्चों, अब आगे की रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन नंबर थर्ड। रिएक्शन नंबर थर्ड क्या है बच्चों? रिएक्शन विद NH3, अमोनिया के साथ अपक्रिया। रिएक्शन विद NH3, अमोनिया के साथ अपक्रिया। बच्चों यहां एमाइड बनते हैं, एमाइड बनते हैं। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की अपक्रिया अमोनिया से कराई जाती है तो एमाइड बनते हैं। कैसे बनते हैं रिएक्शन को बना के देखते हैं। RCOOH, ये तो बच्चों आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है। रिएक्ट कराते हैं इसको अमोनिया से, बनता क्या है बच्चों? RCOONH4। इसको बच्चों बोलते हैं अमोनियम साल्ट। ये अमोनियम लवण है। जब इसको गर्म करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है RCONH2 और वाटर बाहर निकलता है। RCONH2, यहां से 2 H बचे और यहां का O मिलकर बनेगा H2O। ये बच्चों है कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये अमोनियम लवण है और ये बच्चों है एमाइड, CONH2 ग्रुप, एमाइड ग्रुप होता है। ये जिसमें होता है जिस कंपाउंड में उसको एमाइड कहते हैं। तो ये एमाइड है। एमाइड का जनरल फार्मूला हो गया एमाइड कंपाउंड का RCONH2। अब बच्चों ये तो मेन रिएक्शन है जिस रिएक्शन से कार्बोक्सिलिक एसिड अमोनिया से अपक्रिया करके एमाइड बनाते हैं। तो अब हम इस रिएक्शन से फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड की रिएक्शन बनाकर देखते हैं। HCOOH, ये हो गया बच्चों फॉर्मिक एसिड प्लस NH3। फर्स्ट स्टेप में बनेगा HCOONH4, इसका नाम बच्चों अमोनियम फॉर्मेट, अमोनियम फॉर्मेट। जब इसको गर्म करेंगे तो वाटर निकलेगा प्लस H2O और क्या बनेगा बच्चों? HCONH2। इसको बोलते हैं बच्चों फॉर्म एमाइड, फॉर्म एमाइड। फॉर्मिक एसिड से बना है तो इसका नाम फॉर्म एमाइड। दूसरा एसिड लेते हैं CH3COOH, एसिटिक एसिड। इसकी अपक्रिया कराते हैं NH3 से। NH3 फर्स्ट स्टेप में साल्ट बनेगा, एसिटिक एसिड का साल्ट बनेगा CH3COONH4। इसका नाम है अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट साल्ट बनता है। इसको जब हम हीट करेंगे तो यहां से CH3CONH2 एसिड एमाइड बनेगा, CH3CONH2 प्लस H2O। इसका नाम है एसिड एमाइड, एसिड एमाइड। तो आपने देखा एसिटिक एसिड से एसिड एमाइड, फॉर्मिक एसिड से फॉर्म एमाइड। अब लेते हैं एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल C6H5COOH प्लस NH3। इसकी रिएक्शन कराते हैं अमोनिया से। फर्स्ट स्टेप में अमोनियम साल्ट C6H5COONH4। इसको बच्चों बोलते हैं अमोनियम बेंजोएट। ये अमोनियम साल्ट है किसका? बेंजोइक एसिड का। ये बच्चों है बेंजोइक
एसिड। अब इसको जब हीट करते हैं, तो यहां से बच्चों C6H5CO और यहां से NH2, C6H5CO NH2 प्लस H2O, इसका नाम बेंज एमाइड, बेंजीन से बना है इसलिए इसका नाम है बेंज एमाइड। तो आपने देखा कि इस तरह से फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड तीनों ही अमोनिया से रिएक्शन करके क्रमशः फॉर्म एमाइड, एसिड एमाइड और बेंज एमाइड देते हैं। बच्चों रिएक्शनों को नोट करें या स्क्रीनशॉट ले लें। अब बच्चों अगली रिएक्शन देखते हैं, हटाते हैं इसको और रिएक्शन नंबर 4 पे आते हैं। OH समूह की रिएक्शन नंबर 4 और हम इसका कराते हैं निर्जलीकरण। किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का। रिएक्शन नंबर 4 डिहाइड्रेशन। देखते हैं निर्जलीकरण क्या है। निर्जलीकरण, यहां से वाटर निकलेगा और देखते हैं कंपाउंड क्या बनता है। बच्चों जब निर्जलीकारक लेंगे कंसंट्रेट, सबसे अच्छा निर्जलीकारक है कंसंट्रेट H2SO4, या ये भी अच्छा है P2O5 फास्फोरस पेंटाक्साइड, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। जब कंसंट्रेट H2SO4 या फास्फोरस पेंटाक्साइड की उपस्थिति में हीट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को, तो वाटर का एक मॉलिक्यूल निकल जाता है और एनहाइड्राइड बनता है। कौन से कंपाउंड बनते हैं? एनहाइड्राइड बनते हैं, यानी कंसंट्रेट H2SO4 या P2O5 की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल को गर्म करने पर एनहाइड्राइड बनते हैं और क्या निकलता है? जल निकलता है। इसे क्या कहते हैं? निर्जलीकरण कहते हैं। किसका निर्जलीकरण? कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्जलीकरण कहते हैं। तो आप अपने मेन पॉइंट पे आइए कि इसमें निर्जलीकारक की उपस्थिति में गर्म किया जाएगा। इसको गर्म किया जाएगा तो बनेगा क्या? एनहाइड्राइड। बना के देखते हैं बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड के यहां पर 2 मॉलिक्यूल लेते हैं। पहला मॉलिक्यूल RC डबल बॉन्ड OH, ये पहला मॉलिक्यूल है। दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं HOC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। इसको इस तरह से घुमा के लिख लेते हैं RCOOH, यानी कि मैंने लिए 2 मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल लिए और इनको क्या करने वाले हैं? हम गर्म करने वाले हैं कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में, जिससे क्या होगा बच्चों? पहले मॉलिक्यूल से OH कट होगा, दूसरे मॉलिक्यूल से H कट होगा और बाहर निकलेगा H2 प्लस H2O। बचा हुआ पार्ट देखिए RCOOCOR, क्या बना? RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। ध्यान से देखो बच्चों, ये अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको पता चलता है ये इस तरह से है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और ये क्या है? ये एनहाइड्राइड है। ये एनहाइड्राइड का जनरल फार्मूला है। तो यहां क्या बन गया? एनहाइड्राइड। यानी कि यहां पर ये फैक्ट निकल के आया है कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड को कंसंट्रेट H2SO4 या फास्फोरस पेंटाक्साइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो इसका निर्जलीकरण हो जाता है और एनहाइड्राइड बनता है। तो ये बच्चों इसकी मेन रिएक्शन है। और इससे अब हम एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड के निर्जलीकरण की रिएक्शन बनाकर देखते हैं। पहले एसिटिक एसिड
CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH प्लस H सिंगल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और यहां CH3, यानी कि एसिटिक एसिड के हमने 2 मॉलिक्यूल लिख लिए पास पास। क्या है ये? एसिटिक एसिड। कितने मॉलिक्यूल हैं? 2 मॉलिक्यूल हैं। यहां से पहले अब क्या कराना है? इसको कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में क्या करना है? हीट करना है। पहले मॉलिक्यूल से OH निकाला, दूसरे मॉलिक्यूल से H निकाला, H2O को बाहर किया। जो बचा पार्ट उसको लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। इट मीन्स ये CH3 CO का होल ट्वाइस आउटसाइड O, यानी कि इसका नाम है बच्चों एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड। अब बच्चों बेंजोइक एसिड को लेते हैं। बेंजोइक एसिड कैसे लिखते हैं? C6H5 सिंगल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH। 2 मॉलिक्यूल लेंगे, दूसरे को पलट कर लिखेंगे। ये मैंने ले लिया बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड कितने मॉलिक्यूल ले लिए? 2 मॉलिक्यूल ले लिए। ठीक है बच्चों। अब यहां क्या कराना है हमें? मुझको इनको कराना है हीट। किसकी उपस्थित में? कंसंट्रेट H2SO4 या P2O5 की प्रेजेंस में। पहले मॉलिक्यूल से OH निकालना है, दूसरे से H निकालना है, कुल मिलाकर बाहर निकालना है H2O। जो बचा है उसको लिख देंगे जोड़ते हुए। C6H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C6H5। बच्चों ये क्या है? C6H5 C6H5 CO का होल ट्वाइस आउटसाइड O। इसको बच्चों बोलते हैं बेंजोइक एनहाइड्राइड। बेंजोइक एनहाइड्राइड। तो बच्चों इस तरह से आपने देखा कि एसिटिक एनहाइड्राइड और बेंजोइक एनहाइड्राइड दोनों निर्जलीकरण की रिएक्शन देकर के एनहाइड्राइड बनाते हैं। अब बच्चों यहां पर एक कार्बोक्सिलिक एसिड छूट रहा है जिसका नाम है फॉर्मिक एसिड। अब बच्चों फॉर्मिक एसिड क्या करता है? इसको यहां पर दिखा देते हैं, ध्यान से देखिए। फॉर्मिक एसिड की निर्जलीकरण की रिएक्शन से एनहाइड्राइड नहीं बनता है। क्या बनता है? देखते हैं बच्चों। फॉर्मिक एसिड का फार्मूला HCOOH। क्या कराना है? निर्जलीकरण। कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में इसको हीट करना है। इसके निर्जलीकरण से क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है और वाटर बनता है। इसको अलग से ध्यान रखेंगे, यानी कि फॉर्मिक एसिड निर्जलीकरण की रिएक्शन के थ्रू एनहाइड्राइड नहीं बनाता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है और वाटर बनाता है। इसको स्पेशल नोट में रख लेंगे और माइंड में इसको रखेंगे। तो बच्चों इस तरह से आपने देखा कि OH समूह की रिएक्शंस जो हैं वो मैंने आपको क्लियर कर दी। पहले OH समूह के कारण एस्टरीकरण होता है, OH समूह के कारण PCl3 PCl5 और थायोनिल क्लोराइड रिएक्शन करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से और बनाते हैं एसिड क्लोराइड। क्या बनाते हैं? एसिड क्लोराइड। OH समूह के कारण NH3 कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करता है और एमाइड बनाता है। OH समूह के कारण इसका निर्जलीकरण होता है और बनता है एनहाइड्राइड। हाँ, यहां ये ध्यान देना है, एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड एनहाइड्राइड बनाते हैं, जबकि फॉर्मिक एसिड कार्बन मोनोऑक्साइड और H2O बनाता है। H2O बनाता है। तो बच्चों ये इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे की रिएक्शंस बताऊंगा, तब तक के लिए वेट करें, एंजॉय करें सब्जेक्ट को और खूब मेहनत करें। थैंक यू वेरी मच।